श्री स्वामी शंकराचार्य ने भी अपने निर्माण षटक में इसी बात को सिद्ध किया है। मैं अर्थात आत्म तत्व मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं है, कान और जिह्वा भी नहीं, नासिका और नेत्र नहीं है, आकाश और पृथ्वी नहीं, तेज नहीं है, वायु नहीं है। मैं अर्थात आत्म तत्व चिदानंद रूप है, शिव है, शिव है। मैं अर्थात आत्म तत्व प्राण वर्ग नहीं है, पंचवायु नहीं है, सप्त धातु नहीं है, 5 कोश नहीं है, वाणी, हाथ, पैर नहीं है, जननेंद्रिय और गुदा नहीं है। मैं अर्थात आत्म तत्व चिदानंद रूप है, शिव है, शिव है। इसलिए सब दर्शनकारों का सिद्धांत जड़ चेतन द्वैतवाद है। जड़ तत्व को चेतन तत्व से भिन्न करने के उद्देश्य से जड़ तत्व के अवान्तर भेदकरण, माप और वर्णन शैली में भेद होने के कारण बाह्य दृष्टि रखने वालों को इनमें परस्पर भेद होने का भ्रम होता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से जानना अपने से भिन्न वस्तु जड़ तत्व का ही हो सकता है। अपने को अर्थात चेतन तत्व अर्थात पर ब्रह्म को जानने का शब्द प्रयोग करना अयुक्त है। यथा सबके जानने वाले विज्ञाता को किससे जाना जा सकता है, अर्थात किसी से भी नहीं जाना जा सकता है। जिससे यह सब जाना जाता है उसको किससे जाने। संप्रज्ञात समाधि की सारी भूमियां वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता और विवेक ख्याति में त्रिगुणात्मक प्रकृति के ही सारे कार्यों को साक्षात करते हुए इनसे आसक्ति हटाकर विरक्त होना होता है। असंप्रज्ञात समाधि में कुछ जानना शेष न रहने पर केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्वरूप अवस्थिति होती है। इसी प्रकार जहाँ-जहाँ परमात्मा अर्थात परब्रह्म के जानने का वर्णन आया है, जैसे वहाँ अनात्म ज्ञेय पदार्थों को जानकर नेति-नेति द्वारा पृथक करते हुए अंत में सारे ज्ञेय पदार्थों की समाप्ति पर शेष जानने योग्य न कुछ रहने पर शुद्ध परमात्मा स्वरूप में ही अवस्थिति होती है। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ रुक जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, उसको परम गति अर्थात परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति कहते हैं। इसलिए इन तत्ववेता प्राचीन दर्शनकारों का ऋतंभरा प्रज्ञा द्वारा साक्षात्कार पर प्रत्यक्ष है, जो शब्द और अनुमान का बीज है, अर्थात जिसके आश्रय शब्द और अनुमान होते हैं। शब्द और अनुमान की प्रज्ञा से ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय अलग है। विशेष रूप से अर्थ का साक्षात्कार करने से केवल शब्द और अनुमान का आश्रय लेने वाले आचार्यों और उनके आधार पर पाश्चात्य विद्वानों ने उनके वास्तविक सार को न समझकर इन प्राचीन दर्शनकारों के कहीं अनीश्वरवादी और कहीं बहुईश्वरवादी होने का धोखा खाया है। अब उत्तर मीमांसा के जिन सूत्रों में अन्य दर्शनों के खंडन होने का भ्रम हुआ है, उसका स्पष्टीकरण किया जाता है। ईक्षण से शब्द प्रमाण रहित नहीं है, अर्थात ब्रह्म को जगत की उत्पत्ति आदि में निमित्त कारण मानना शब्द प्रमाण रहित नहीं है, क्योंकि उसमें यह शब्द प्रमाण है। उसने ईक्षण किया, मैं बहुत हूँ, प्रजा वाला हूँ। कई सांप्रदायिक भाष्यकारों ने अशब्दम के अर्थ प्रमाण रहित प्रकृति लगाकर सांख्य दर्शन का खंडन किया है, जो सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण है, क्योंकि सांख्य की त्रिगुणात्मक प्रकृति अनेक श्रुतियों और स्मृतियों से प्रमाणित है। प्रकृति को माया जानो और महेश्वर को माया वाला। एक अजा है जो लाल, श्वेत और काली है। वह अपने समान रूप वाली बहुत सी प्रजाओं को उत्पन्न कर रही है। महत् तत्व से परे अव्यक्त और अव्यक्त से परे पुरुष है। निम्न वेद मंत्रों में कितनी उत्तम रीति से प्रकृति का वर्णन किया गया है। दो पक्षी जो साथ रहने वाले और मित्र हैं, वे दोनों एक ही त्रिगुणात्मक प्रकृति रूप वृक्ष को आलिंगन किए हुए हैं। उन दोनों से एक जीव रूपी पक्षी स्वाद वाले फल को खाता है
और दूसरा ईश्वर रूपी पक्षी फल न खाता हुआ केवल साक्षी रूप से रहता है। उसी प्रकृति रूप वृक्ष पर जीव रूपी पक्षी आसक्त होकर असमर्थता से धोखा खाता हुआ शोक करता है, किंतु जब योग युक्त होकर अपने दूसरे साथी ईश और उसकी महिमा को देखता है, तब शोक से पार हो जाता है। इस प्रकृति रूप वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। पृथ्वी में छिपी हुई उसकी जड़ अव्यक्त मूल प्रकृति गुणों की साम्यावस्था है, जो अलिंग कहलाती है, और प्रत्यक्ष न होने के कारण केवल आगम और अनुमान गम्य है, जिसके संबंध में कहा गया है, गुणों का असली रूप अर्थात साम्य परिणाम दृष्टि गोचर नहीं होता। जो दृष्टि गोचर होता है वह माया जैसा है और अविनाशी है। दिखलाई देने वाला वृक्ष का आधार तना गुणों का प्रथम विषम परिणाम व्यक्त महत तत्व लिंग मात्र है, जो सत्व ही सत्व है। उसमें क्रिया मात्र रज और उस क्रिया को रोकने मात्र तम है, जो कारण जगत, देवायन वाला आदित्य लोक और ओम के तीसरे पाद साधारण मनुष्यों के लिए सुषुप्ति अवस्था वाली और योगियों के लिए अस्मिता, अनुगत संप्रज्ञात समाधि और विवेक ख्याति की अवस्था वाली तीसरी मात्रा मकार है, जो आनंदमय कोश कहलाता है। यही महत तत्व सत्व की विशुद्धता को लिए हुए विशुद्ध सत्वमय चित्त, समष्टि चित्त और ईश्वर का चित्त कहलाता है, जिसमें ईश्वर का जीवों के प्रति कल्याण करने का नित्य संकल्प, वेदों का ज्ञान, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमता और सारी शक्तियां निर्तिशयता को प्राप्त किए हुए विद्यमान है, और सत्व की विशुद्धता को छोड़े हुए सत्व चित्त, जीवों का चित्त कारण शरीर कहलाता है, जो संख्या में अनंत है और सत्व चित्त की अपेक्षा परिच्छिन्न, अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाले हैं। और इनमें जो लेश मात्र तम है, उसमें अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश आदि कलेशों की जन्म भूमि अविद्या वर्तमान है। यह तम विवेक ख्याति की अवस्था में अविद्या क्लेशों के दबने पर उस वृत्ति को रोकने मात्र का कार्य करता है। चेतन तत्व, पुरुष का शुद्ध स्वरूप, शुद्ध आत्म तत्व, पर ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, परमात्मा जिसकी सन्निधि से यह विषम परिणाम हो रहा है, उसी के ज्ञान का प्रकाश महत्तत्व के दोनों समष्टि और व्यष्टि रूपों में पड़ रहा है। महत्तत्व के ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व से प्रकाशित होने को गीता में अति सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है।